हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरुण। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता पार्ट 3। तो आइए फिर शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल ना लोथल, नागेश्वर, धोलावीरा, बालाकोट, चंद्रद्रोह, कोटदीज, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली, ये सभी हम पहले पढ़ चुके हैं। इन सभी को आप एक बार मैप में देख लीजिएगा कि कहाँ पर आपको क्या हुआ था। जैसे कालीबंगन सबसे पहले खेत जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार से इन्हें आप देख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। शिल्प उत्पादन। चंद्रद्रोह नामक स्थान, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये आज के टाइम में हमारा भारत है। सॉरी, इससे थोड़ा फिगर पे मत जाइएगा। ये आज के टाइम का हमारा भारत है और ये पाकिस्तान है। पहले जो था ये यहाँ पर था। चंद्रद्रोह मान लीजिए पाकिस्तान में है अभी, ये यहाँ पर था। लेकिन उस टाइम ये जो दोनों जगह थी एक सेम थी, तो इस वजह से भारत में एक प्रमुख केंद्र की तरह माना जाता था शिल्प उत्पादन के लिए। शिल्प कार्य, मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु कार्य, मोहर निर्माण, बाट बनाना आदि शिल्प कार्य में माना जाता था। मन के बनाना, मन के जो होते हैं, मन के जैसे हम आज के टाइम में मोतियाँ होती है, मोतियों के अंदर धागा पिरो के हम माला बनाते हैं, इसको पहले मन के की माला कहते हैं। मन के जो होते हैं मोती की तरह होता है। शंख की कटाई करना, धातु को कार्य बनाना, नहीं धातु से कुछ सामान बनाना, मोहरें बना देते हैं। या हमारे आज के टाइम में जैसे स्टैम्प होती है, कोई भी एक स्टैम्प बना दी, उसके अंदर कुछ भी लिख दिया। बाट बनाना, जो किलो के बाट होते हैं हमारे, जो तराजू को गाँव के टाइम गाँव में होते हैं, यहाँ तो होते नहीं है शहरों में। गाँव में 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो के बाट होते हैं वो। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता था। कार्नेलिया, सुंदर लाल रंग का, या कार्नेलिया सुंदर लाल रंग का होता है, जैसे कि ये है, ये हमारा कार्नेलिया का पत्थर है। इससे मन के बनाए जाते थे। जेस्फर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलगड़ी। सेलगड़ी एक प्रकार का पत्थर होता है। ये बहुत ही मुलायम पत्थर होता है। ये कोई पत्थर है, बहुत मुलायम होता है। इसको आसानी से कैसे भी हम कहीं से भी काट के इससे कुछ भी चीज़ को बनाने में आसानी होती थी। धातु, धातु जैसे सोने से निर्माण कर देते थे इनमें। तांबे के मन के बना देते थे, कांसे के मन के बना देते थे। कांसा जो होता है, कांसा तांबा और टीन दो चीज़ों को बन के मिला होता है। शंख से, फ्यांस, पक्की मिट्टी, इन सभी का प्रयोग करके मन के बनाए जाते थे। अभी अगर आपसे पूछ लें कि हड़प्पा सभ्यता में किन किन चीज़ों से मनकों का निर्माण किया था, तो आप बता सकते हैं कार्नेलिया से, जेस्पर से, धातु से, शंख, फ्यांस, पक्की मिट्टी, इन सब से बनाते थे। कुछ मनके दो या दो से अधिक पदार्थों से आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। यह मनके कई आकार में हो सकते थे, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित आदि। मतलब किसी भी एक शेप में हमको बना के दे सकते थे। इन पर चित्रकारी कर कर इन्हें सजाया जाता था। मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था। आज के टाइम में हम अगर कुछ भी बनाते हैं, हमने एक मान लीजिए बॉक्स है, इसी का हम एक मन का समझ लेते हैं, हमने बनाया, तो हमारे पास तो कई सारी मशीन है, हम चाहे कितना ही छोटा बनाए उसका डिज़ाइन दे सकते हैं। उस टाइम में नहीं होता था ऐसा कुछ भी, कोई मशीन हाथों से छेनी हथौड़ी की मशीन में बनाया जाता था, पत्थर की चोट दे दे के। इसी इतनी छोटी छोटी चीज़ों में उन्होंने उस समय में कई प्रकार के चित्र भी घेर के बनाए थे, और किसी भी शेप में बनाते थे। गोलाकार भी, ये बेलनाकार भी, ढोलकार भी, चक्राकार भी। इन्हीं के अनुसार इन्हीं के अनुसार इनको बनाने का तरीके में भी बदलाव किया गया। इन्हीं के अनुसार इन्हीं के अनुसार या कह लीजिए आप, चाहे समय के अनुसार कह लीजिए, समय के अनुसार इनको बनाने में भी बदलाव किया जाता था। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था, मैंने अभी आपको बताया, उसको आसानी से काट के हम बना सकते थे, जो आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। कुछ मनके ऐसे भी मिले हैं जिन्हें सेलखड़ी के चूर्ण से साँचे में डालकर बनाया गया था। मतलब ये सेलखड़ी का पत्थर है, इसको पीट पीट के मार मार के एकदम इसका पाउडर जैसा बना लिया, और उसको साँचे के अंदर भर के उससे इन्होंने बनाया इसको मन को। इससे विभिन्न आकार के मन के बनाए जा सकते थे। कार्नेलिया का लाल रंग कार्नेलिया का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता था। कोई इनका पीले रंग का उस टाइम में सब्सटेंस होता होगा, इतनी खास इसकी डिटेल दी नहीं है। पीले रंग का कोई सब्सटेंस होता है जिसको आग के अंदर तपाने से इसका लाल रंग आता था कार्नेलिया का। मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश
और इसमें छेद करने की प्रक्रिया से यह पूरे होते थे। यानी आप देख लीजिए उस टाइम में छेद भी करा करते थे इनके अंदर, यानी छेद करने के उपकरण भी उनके पास होते होंगे। लोथल चंद हुदड़ो धोलावीरा से छेद करने के उपकरण मिले हैं। अभी अगर आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए एमसीक्यू में कि किस जगह पर मनकों में छेद करने के उपकरण मिले हैं, तो आप बता सकते हैं लोथल चंद हुदड़ो धोलावीरा। नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप है। यहाँ शंख की वस्तु, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी बनाई जाती थी। यहाँ पे ये जब समुद्र के पास है तो उनको शंख भी कई सारे मिलते होंगे, जैसे शंख की वस्तु कुछ भी बना देते हैं। अभी चूड़ियाँ बना दी इन्होंने, ये करछियाँ तथा पच्चीकारी, ये सब आपको बुक के अंदर मिलेगा। इनके जो इमेज दे रखी होगी बुक के अंदर होगी, आप एक बार एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देखिएगा ये करछियाँ और पिचकारी क्या होती है। यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान। जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था वहाँ कच्चा माल तथा त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट मिला है। इससे इतिहासकार अनुमान लगा लेते हैं कि इन स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था। मतलब उन्होंने कोई एक कमरा ढूंढ लिया, कमरे के अंदर हमें इनका टूटा फूटा कुछ भी कचरा मिल गया, उसके कचरे को जांच करके उसमें देखा गया कि शिल्पकारी का सामान है, तो उससे साइंटिस्टों ने अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर शिल्पकारी की जाती थी। पुरातात्विद सामान्यता पत्थरों के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल, शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट ढूंढते हैं। इनसे निर्माण स्थल तथा निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती है। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था तो इनके टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब भी जो पत्थर इन्होंने काटा, जैसे सेल खड़ी का मुलायम पत्थर है, उसको काट के आधा रख देते, आधा जो बच गया इसको और छोटी छोटी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल कर देते थे। लेकिन जो अति सूक्ष्म पत्थर के टुकड़े होते थे उनका उपयोग नहीं हो पाता था, जिस कारण उसे कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। यह टुकड़े पुरातात्विद के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। अब भाई पुरातात्विद के लिए महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, वो इन्हीं टुकड़ों से तो अनुमान लगाएगा कि यहाँ पे क्या कार्य होता है। शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, दूर से लाई जाने वाली वस्तु। कुछ तो होती है कि इनका सामान ये हमारे इनके आसपास की जगह में मिल जाता है और ये कुछ बहुत दूर से लेके आते हैं। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल होता था। कुछ पदार्थ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते थे जैसे मिट्टी, कुछ बाहर से मंगाए जाते थे जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु। अब धातु में कुछ भी हो सकती है, कांसा, तांबा, रांगा, सोना, कुछ भी मान लीजिए। जलोढ़ मैदान से बाहर से मंगाई जाती थी। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। नागेश्वर और बालाकोट से शंख मिल जाता था। अफगानिस्तान और शोतुगई से नीले रंग के लाजवर्ड मणि मिल जाती थी। जो ये नीले रंग की मणि होती थी ये इसको अफगानिस्तान और शोतुगई से, और शंख की प्राप्ति ये नागेश्वर और बालाकोट से कर देते थे क्योंकि समुद्र के तट के किनारे पे बसे हुए शहर थे। लोथल से कार्नेलिया पत्थर मिलता था, जो ये दिखा दिया लाल रंग का पत्थर, कार्नेलिया पत्थर। सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलता था। गुजरात और राजस्थान से इसको लिया जाता था। राजस्थान में खेतरी से तांबा, दक्षिण भारत से सोना, साउथ इंडिया से। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल के कुछ वर्षों में कुछ पुरातात्विक खोज से ऐसा ज्ञात हुआ है कि तांबा ओमान से भी लाया जाता था। ओमान एक जगह है, उसमें से भी मंगाते थे। ओमान के तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं। सॉरी। एक हड़प्पाई मर्तबान ये है हमारे यहाँ तो आज के टाइम के घड़े के टाइप है कि जैसे सुराही घड़ा होता है वैसे है।
एक हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है, वह ओमान से प्राप्त हुआ। ये ओमान में ये मर्तबान है। ये जिसको भी ये काले काला आप देख रहे हो, ये मिट्टी की एक लेयर चढ़ी हुई है इसके ऊपर, और ये जो है ये ओमान में इनको मिला है सर। मेसोपोटामिया के लेख में मगान शब्द था। मगान संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। लंबी दूरी के संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पा की मोहर, बाँट तथा मनके मिले हैं। अब ये जो मगान शब्द दे रखा है ये ओमान के लिए प्रयुक्त किया गया है, और लंबी दूरी से संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पा की मोहर, बाँट तथा मनके मिले हैं। अब जो भी दूर से हम संपर्क करते हैं, जैसे हड़प्पा था, हड़प्पा अपने से मोहनजोदड़ो से या संपर्क अगर बनाता है, कोई भी सामान का अपना बांटता है, लेता है, खरीदता है, तो उनके उसमें हड़प्पा को हड़प्पाई मोहर और बाँट मिली है तथा उनके मनके मिले हैं। तो दैट्स इट गाइस, आज की हमारी वीडियो खत्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए।